योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, लेट डेथ कम टू हिम द नोअर ऑफ ट्रूथ, टुडे आर एट द एंड ऑफ एons, ही रिमेन्स अनटार्निश्ड लाइक गोल्ड बरीड इन मायर। सूत्र कहता है कि जो सत्य को जानता है उसके जीवन में मृत्यु अभी आए या कभी भी, वो एक शुद्ध सोने की तरह निष्कलंक और चमकदार बना रहता है। सूत्र जिस तरह की भाषा उपयोग करता है कि मृत्यु अभी आए या युगों के बाद आए, तो युगों के बाद तो कोई मरता नहीं है। मरता है उसका एक टाइम स्पैन है। कई बार जो काव्यात्मक बातें उपयोग कर लेते हैं ऐसे ऋषि लोग, या थोड़ा सा व्यंग भी, सचमुच में वो सच ही होता है। लोगों को लगता है जैसी जिंदगी वो जी रहे हैं उसमें लगता है उनके पास अनेक युग हैं, बहुत लंबी जिंदगी है, क्योंकि इतना अचेतन व्यवहार, इतने आलस्य में घिरे हुए, इतनी मंदता से, इतनी जिसको कहते हैं ना, इतनी कोई उसमें आग नहीं है जैसे लोग जी रहे हैं, तो वो युगों के बाद ही उनको लगता है कि मृत्यु आएगी। सूत्र कहता है तत्क्षण आ जाए, अभी आ जाए, या कभी भी। एक सत्य को जानने वाले व्यक्ति का जीवन एक शुद्ध सोने की तरह बना रहता है, निष्कलंक। लेकिन आम व्यक्ति के जीवन में अगर मृत्यु आए और जो सत्य को नहीं जानता है, तो उसके जीवन में ये जो टायर्डनेस होने की बात है, धब्बे आने की, कलंक आने की बात है, वो क्या काम करेगी? वो बड़ा अच्छा मनोविज्ञान है। आम व्यक्ति इस मृत्यु से ही घबराया हुआ है, क्योंकि जीवन तो वो कभी जीता नहीं, हर चीज उसकी स्थगित है। कल आने वाले समय में वो कुछ करेगा, अभी वो कुछ नहीं करेगा, अभी इंतजाम करेगा, अभी वो सारे झगड़े झंझट करेगा, अभी सारी उपद्रव की बातें इकट्ठी करेगा, फिर कभी शांति से जीवन जिएगा। तो ऐसे जब वो इंतजाम कर रहा होता है तो लगता ही है कि भाई एऑन्स होने चाहिए इसके पास, कई कल्प, कई युग होने चाहिए जीने के लिए, और फिर जो मृत्यु से इतना बच रहा होगा उसके जीवन में मृत्यु की जो छाप है वो हर जगह होगी, मृत्यु से बचने की। हर काम व्यक्ति उसी लिए अचेतन भय के चलते हुए कर रहा होता है, और जो सत्य को जानने वाला है, जो जानता है, उस एक स्रोत से ही निकलकर पूरा जीवन फैला है। और इस क्षण वो है क्योंकि उस स्रोत की वो विशिष्ट अंतः प्रज्ञा इस क्षण ऐसा ही चाहती। तो अगर अगले क्षण वो समग्रता हमको नहीं रखना चाहती है तो क्या अंतर पड़ता है? हम अपनी कहानी के साथ उसमें क्यों अड़ेंगे कि नहीं अभी कहानी पूरी नहीं हुई? कोई कहानी पूरी होती नहीं। जीवन में हर कहानी अधूरी ही छूटती है। कोई भी लहर जो सागर में उठती है, ऐसा कोई उसका लक्ष्य गंतव्य नहीं है कि वो कहीं मंजिल पे पहुंच गई फिर गिरेगी। हर लहर बीच में ही गिरती है। किसका बीच क्या है ये निर्भर करता है। किसी का थोड़ा ऊंचा, किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज्यादा, किसी का फैलाव कम, किसी का फैलाव ज्यादा, लेकिन सब बीच में ही गिरना है।
कोई भी कहानी पूरी होने के लिए होती ही नहीं। समग्रता ही केवल समग्र है, बाकी जो कुछ भी है वो अंश में ही सिमटा रहेगा, सीमाओं में ही सिमटा रहेगा। तो मृत्यु से उसका व्यवहार क्या होगा, इसकी बात सूत्र करता है। शुद्ध सोने की तरह। यहां पर देखिए, पहले योग वशिष्ठ इसी सोने की बात करते हुए बहुत सारी चीजें कह आया है, इसीलिए यहां कहा प्योर गोल्ड, जैसे खदान में पड़ा हुआ शुद्ध सोना। और योग वशिष्ठ ने अपने पहले के सूत्रों में यह बात कही है कि जो सोने से अनेक अनेक आभूषण बनते हैं, एक ज्ञानी जन उसको देखता है कि वस्तुतः में ये सब सोना ही है। वो एकत्व, वो वननेस जो है वो उसको दिखाई देती है। हम कुछ भी उस सोने से गढ़ लें, लेकिन वो मूलतः सोना ही है। तो अगर एक समझदार व्यक्ति है, उसको व्यवहार करना होगा उस सोने के प्रति, तो वो क्या करेगा? वो अंगूठियां, चेन, कंगन या जितने भी आभूषण तरह तरह के, तो अनेक उनके नाम तो अंतहीन हैं, उन पर अपना फोकस करेगा या वो शुद्ध सोने पर फोकस करेगा? सोने पर ही करता है। जब हमको कुछ नया लेना होता है या उस सोने को धन में परिवर्तित करना होता है, हम निसंकोच, बिना किसी लगाव के, बिना किसी पश्चाताप के अपनी सारी ज्वेलरी गल जाने देते हैं, उसको एक ब्रिक में बदल जाने देते हैं, क्योंकि वो अब प्योर गोल्ड हो गया। अब वो गोल्ड, वो सोना जैसे भी उसके जो उसकी कीमत है, उसकी शुद्धता के हिसाब से हम उसको स्वीकार करते हैं। हम अटकते नहीं कि ये जो सोना अभी आया है ये इस फॉर्म में, इसमें कहाँ गया हमारा कंगन, कहाँ गई हमारी अंगूठी, कहाँ गई हमारी चेन, हम उसको देखते ही नहीं। हम उससे जब उपयोग कर रहे होते हैं तो बड़ा लगाव भी रखते हैं, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे, अंततः हम सोने पर ही फोकस्ड होते हैं। तो एक सत्य को जानने वाला व्यक्ति इसी तरह से अपने चेतना के मूल रूप में ही स्थित होता है, उसकी अभिव्यक्तियों में नहीं अटकता। अभिव्यक्तियां जब हैं तब उनका आनंद लेता है, यानी कि जब सोने का भिन्न भिन्न रूपों में ढलना हुआ तो उसका भी आनंद लिया हमने, और जब उसको हमने शुद्ध सोने में बदल जाने दिया तो हमने वो वास्तविकता जानी कि यही इसका मूल रूप है। सत्य को जानने वाला इसी तरह से अपनी जीवन की जीवंतता, उसकी सचेतनता, बस उसमें ही बना रहता है, क्योंकि वो शुद्ध सोना है। बाकी अभिव्यक्तियां क्या हुई क्या नहीं हुई, इस पर वो नहीं अटकता। अब ऐसे व्यक्ति के पास अगर मृत्यु किसी भी क्षण आए तो शुद्ध सोने जैसा, यानी उसकी चेतना अपनी शुद्धता में है, कोई बिखराव नहीं है, तो उसको अलविदा कहने में कोई समस्या नहीं होती, कोई बेचैनी भी नहीं होती। ठीक है, जीवन को पूरी तरह जी लिया गया है, यही क्षण अंतिम है तो है, अगला कोई क्षण अंतिम होगा तो होगा, कोई बात नहीं। लेकिन जिसने अभिव्यक्तियों में पकड़ बना ली है और उस विशुद्धता की तरफ अपनी दृष्टि नहीं डाली है, उसके जीवन में जब भी कुछ समाप्त होगा, मृत्यु का कोई भी रूप प्रवेश करेगा, किसी भी रूप में उसकी पदचाप आएगी, उसके जीवन में अनेक अनेक दुख, विषाद, संताप के जो दाग हैं वो उभरने लगेंगे, बेचैनियां उभरने लगेंगी।
अन्यथा हम चेतना के इस विराट सागर में इन लहरों के उठने गिरने को देख सकते। यह हो सकता है कोई लहर बहुत सुंदर हो और जब वो सागर में दोबारा गिरे, थोड़ी देर के लिए हमको लगे कितनी सुंदर लहर थी, लेकिन चूंकि हम सागर को जानते हैं, हम उस शुद्ध सोने को जानते हैं जो हमारी सचेतनता के रूप में है, तो वहां से फिर नई लहरें उठेंगी, नई घटनाएं घटेंगी। कुल मिलाकर ये सूत्र संक्षेप में व्यक्ति की अभय की स्थिति को बताता है, क्योंकि मूल रूप में व्यक्ति खड़ा है, अभिव्यक्तियों में अटका ही नहीं है। जो अभिव्यक्ति हुई इस क्षण हुई, उस शुद्ध सोने से जो बनना था बना। इस समय सोने में तो फिर भी चीजों को मेल्ट करके गला के वापस लाना पड़ता है। चेतना का जो शुद्ध सोना है उसमें अभिव्यक्ति हुई और वो गई, वो परिपूर्ण है अपनी जगह पर, और इधर के शुद्ध सोने में भी कुछ कम नहीं हुआ। इसी को तो ईशावास्य में कहा था ना, पूर्ण से जब पूर्ण निकल गया तो पूर्ण ही निकलता है, कुछ कम नहीं हुआ। कम नहीं हुआ ये देख पाना, और जो हुआ था वो भी पूर्ण था, इसको देख पाना व्यक्ति को मुक्त कर देता है। फिर वो अटकता नहीं। कहां अटकना, फिर किस बात में अटकना? जब तक उसकी दृष्टि अपने भीतर के सचेतनता के, जीवंतता के उस विशुद्ध स्वर्ण पर है, अंतहीन अनंत अभिव्यक्तियां जीवन में आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और वो वर्तमान में पूरी शुद्धता से ठहरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु से क्यों कर डर लगना है, क्यों विचलित होना है? कोई कारण ही नहीं है। इसीलिए वो अपनी परम शांति में, परम आनंद में इस क्षण बना रहता है।